इंग्लिश लिटरेचर में जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुआ था, जिसको नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है, वो किस सन में हुआ था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली एक घटना हुई थी, जिसको बैटल ऑफ हेस्टिंग्स कहा जाता है। वो 1066 में हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे परिवर्तन भी आए थे इंग्लिश लिटरेचर में। Beowulf, the only important piece of literature surviving since the Old English period. ओल्ड इंग्लिश पीरियड में बची हुई इंग्लिश लिटरेचर की सबसे महत्वपूर्ण जो पीस है बियोवुल्फ, वो किस समय में लिखी गई थी? करेक्ट ऑप्शन है आंसर सी, एंग्लो सैक्सन एपिक। एंग्लो सैक्सन एपिक इसका करेक्ट आंसर है। A civil war broke out in England between the king and the parliament in. सिविल वार जो कि किंग और पार्लियामेंट के बीच में हुआ था, वो कब हुआ था? 1640, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। बच्चों कहीं कहीं 1642 भी दिया जाता है, 42, तो वो भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर 1640 ही है क्योंकि, इसलिए इस ऑप्शन में 1640 ही करेक्ट है। To which age Saintsbury referred to as the Peace of Augustans? जो सेंट्सबरी था वो पीस ऑफ अगस्टन्स की तरह से कैसे रिफ़र किया जाने लगा, किस एज में? तो इसका आंसर करेक्ट है एज ऑफ पोप। वैसे एज ऑफ पोप और अगस्टन दोनों एक ही एज को कहा जाता है, अगस्टन एज और एज ऑफ पोप। एन एक्सटेंडेड नैरेटिव विच कैरीज ए सेकेंड मीनिंग along with its सरफेस स्टोरी वुड बी कॉल्ड एलिगरी। ये एलिगरी की डेफिनेशन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एलिगरी। इन द 18th century द स्टेटस ऑफ वुमेन वाज लो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, क्योंकि 18th century में वुमेन का स्टेटस लो था। Reflections on the Revolution of France and on the proceedings in certain societies in London relatives to that event published in 1790, जो 1790 में पब्लिश किया गया था, जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात हुई थी, वो किसकी रचना थी जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की झलक दिखाई देती है? वो रचना थी एडमंड बर्ग की, जिसमें फ्रांस की क्रांति के कुछ झलक दिखाई देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है एडमंड बर्ग। द फॉल ऑफ द प्रिजन ऑफ बास्टिल दैट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑकर्ड ऑन। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बिगिनिंग हुई थी वो हुई थी 14 जुलाई 1789 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। What was the age of Queen Victoria when she rose to the throne? क्वीन विक्टोरिया जब सिंहासन पर आई, उन्होंने सिंहासन संभाला, सिंहासनारूढ़ हुई, तो उनकी उम्र 18 साल की थी, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। When was Darwin's Origin of Species published? डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश हुआ था 1859 में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1859। Who is protagonist in Samuel Butler's The Way of All Flesh? The Way of All Flesh का प्रोटैगनिस्ट था अर्नेस्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। At the dawn of modernism, the contrast between generations and attitudes has been pointedly portrayed in You Can Never Tell. You Can Never Tell किसने लिखा है? जी.बी. शाह ने लिखा है, जिसमें मॉडर्निज्म का डाउन हुआ था, मतलब मॉडर्निज्म स्टार्ट हुआ था,
वो GB शॉ ने लिखा है, यू कैन नेवर टेल ऑफ। हु रोट द फेमस अमेरिकन प्ले द आइसमैन कॉमेट। आइसमैन कॉमेट रचना है यूजीन ओ नील की। मतलब 13 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी है, यूजीन ओ नील। बोथ स्मिथ जो कि सेंट्रल फिगर है, एक यूजीन ओनील का ही वर्क है। वो कौन सा वर्क है जिसमें बॉब स्मिथ सेंट्रल फिगर है? वो है हैरी एप वर्क, और हैरी एप में ही बोथ जो बॉब स्मिथ था वो सेंट्रल फिगर में था। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज दैट बिकम द स्टैंडर्ड इंग्लिश इन चासर्स टाइम। तो चासर्स टाइम के का स्टैंडर्ड लैंग्वेज था द ईस्ट मिडलैंड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ईस्ट मिडलैंड। Which of the following is not one of the feature of French literature that the Normans imported to England? वो फीचर नहीं है gloom and other worldly attitude। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। वो राइटर जिसने अपने जीवन काल में 3 राजाओं का शासन देखता है, जैसे कि एडवर्ड थर्ड पहले थे, बाद में रिचार्ड सेकंड किंग बने और सबसे लास्ट में हेनरी फोर्थ बने, वो चासर ही थे। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में। द ब्लैक डेथ दैट स्वेप्ट ओवर इंग्लैंड व्हेन चासर वाज अबाउट 9 ईयर ओल्ड इज एन अदर नेम फॉर, यानी ब्लैक डेथ को दूसरे नाम से द ग्रेट प्लेग के नाम से बुलाया जाता है। तो ब्लैक डेथ और ग्रेट प्लेग एक ही बात है। इसका करेक्ट आंसर पहला है। देयर वर 3 important medieval institutions, which of the following was not one of them? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर डी, स्लेवरी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, बाकी फ्यूडलिज्म, चिवेलरी एंड नाइट एरेंट्री और द चर्च ये इंस्टीट्यूशंस थे। तो स्लेवरी इसका करेक्ट आंसर है। इन चासर्स टाइम द पीजेंट रिवोल्ट रिजल्टेड इन, ऑप्शन सी, एंड ऑफ सर्फडम। इसका करेक्ट आंसर है एंड ऑफ सर्फडम, जो कि पीजेंट रिवोल्ट का रिजल्ट था। द स्पिरिट ऑफ न्यू लर्निंग इन द ट्रांजिशनल पीरियड, जो ट्रांजिशनल पीरियड का न्यू लर्निंग का स्पिरिट था, जो मेडिवल से मॉडर्न तक के बीच था, वो चीफली किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस था? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि वो फ्रेंच, इटालियन, जर्मन तीनों रेनेसा से इन्फ्लुएंस था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। द 2 फ्रेंच राइटर्स हु कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस चासर, चासर को इन्फ्लुएंस करने वाले 2 फ्रेंच राइटर का नाम है डी लॉरिस एंड डी म्यूंग। चासर की बुक ऑफ डचेस जो है वो इनके पैटर्न्स की वाइफ के डेथ पर लिखी गई एक एलिगरी है, जो कि काफ़ी लेंदी है। चासर का वो कौन सा वर्क है जो दांते के डिवाइन कॉमेडी से रिजेम्बलेंस रखता है? ठीक उसी प्रकार से लिखा गया है जैसे दांते की डिवाइन कॉमेडी है। तो ये हाउस ऑफ फेम है। चासर की रचना का कौन सा ऐसा पैसेज है जो दांते के पैसेज से डायरेक्टली लिया गया है? ये क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊं, आंसर बी है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। ट्रायलस एंड क्रेसीड बाय चासर shows great influence by फिलेस्टोटो बाई बोकैसियो। बोकैसियो ने फिलेस्टोटो लिखा है, जिससे प्रभावित होकर चासर ने ट्रायलस एंड क्रेसीड लिखा था। ट्रायलस एंड क्रेसीड एंड पेंडोरस रिवील्स मैच्योरिटी ऑफ चासर्स नैरेटिव स्किल्स एंड हिज डेक्सटेरिटी इन हैंडलिंग दी राइम रॉयल। तो राइम रॉयल में इन्होंने अपनी मैच्योरिटी दिखाई थी, जो कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। The very idea of Canterbury Tales is believed to have been taken from Boccaccio's Decameron।
जो कैंटरबरी टेल है इसकी आइडिया बोकासियो के डेकामेरन से ली गई थी। The poem by Chaucer, known to be the first attempt in English to use the heroic couplet, is The Legend of Good Woman. Legend of Good Woman ही एक ऐसी रचना है जिसमें चासर ने सबसे पहली बार हीरोइक कपलेट यूज़ किया था इंग्लिश लैंग्वेज में। किसने कहा था कि चासर फाउंड इंग्लिश ए डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट टू ए लैंग्वेज? किसने कहा था? ये आंसर आप खुद चूज़ करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। Hudson has rightly said that under the influence of Chaucer in English poetry, the rhyme gradually displaced towards alliteration. चासर ने ओटावा राइमा, जो कि 8 सिलेबिक राइमिंग लाइन होती है कपलेट की, वो किस वर्क में यूज़ किया था? तो वो रचना थी द बुक ऑफ द डचेस। In prologue and Canterbury Tales, Chaucer employed heroic couplet. आंसर सी इसका करेक्ट होगा। चासर ने ट्रोइलस एंड क्रेसीड में जो राइम रॉयल यूज़ किया है, उस राइम रॉयल में कितनी लाइन होती हैं? करेक्ट आंसर है 7 लाइन्स होती हैं ईच स्टैंजा में, उसे राइम रॉयल कहा जाता है। गवर्न ने कन्फेसियो एमांटिस लिखा है, जिसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ आर्ट ऑफ लव कहा जाता है। उसकी लैंग्वेज थी ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, तो आंसर सी इसका करेक्ट होगा। द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पियर्स द प्लाउमैन इज द ओनली एक्सटेंट पोएम ऑफ। इसको लिखा था विलियम लैंगलैंड ने। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो विज़न ऑफ विलियम कंसर्निंग पियर्स द प्लाउमैन है, उसको किसने लिखा था? सिर्फ विलियम लैंगलैंड की इस रचना के रूप में आप याद कर लीजिए, 1 नंबर आपका पक्का बनेगा। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा किसे कहा जाता था? आसान सा सवाल है, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। शेक्सपियर को नहीं, स्पेंसर को नहीं, चासर को हाँ, मार्लो को नो। वो पोएट जो कि ब्रूस के लिए बहुत फेमस है, जो स्कॉटलैंड के हैं, उनका नाम है जॉन बार्बर, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब आ गया सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन परीक्षाओं में। इसका करेक्ट आंसर होगा कि कैंटरबरी टेल्स में कितने लोग थे? 29 पिलग्रिम्स। ठीक, चासर के कंटेम्परेरी और द मोस्ट ओरिजिनल एंड पावरफुल प्रोज राइटर किसे माना जाता था चासर के टाइम में? तो वो जॉन विक्लिफ ही थे, जो प्रोज राइटर थे। कैंटरबरी टेल्स में जो इन था जिसमें पिलग्रिम्स मिले थे, उस इन का नाम ताबार्ड इन था, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। Chaucer shows almost a modern attitude in his realism, rejection of conventions या humor, all of the above इसका करेक्ट आंसर है। एर्नॉल्ड ने चासर को क्रिटिसाइज किया है, कौन सी चीज़ नहीं होने की वजह से? हाई सीरियसनेस। तो हाई सीरियसनेस की वजह से एर्नॉल्ड ने चासर को क्रिटिसाइज किया है। किसके फॉलोअर को लोलार्ड कहा जाता है? बहुत सिंपल सी बात है, जॉन विक्लिफ। जॉन विक्लिफ के, विक्लिफ या वाइक्लिफ लोग कहते हैं, फॉलोअर्स को लोलार्ड कहा जाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। 1474 में जो विलियम कैक्सटन ने इंग्लिश की पहली बुक प्रिंट की थी, उस बुक का नाम क्या था? हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कैंटरबरी टेल्स में जो लोग मिले थे, पिलग्रिम्स मिले थे, वो कौन सा महीना था? आप लोगों को पता है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अप्रैल महीना इसका करेक्ट है।
1455 से 85 के बीच में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? वार ऑफ रोज हुआ था, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुआ था, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था या पीजेंट्स रिवॉल्यूशन हुआ था? तो वार ऑफ रोज इसका करेक्ट आंसर है। चासर ने प्रोज वर्क कौन सी लिखी है? टेल ऑफ मेलबी और द पार्सन्स टेल। ये दोनों प्रोज वर्क है, इसलिए करेक्ट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। इंग्लिश में बाइबल को ट्रांसलेट करने वाले जो पहले ट्रांसलेटर थे उनका नाम था जॉन विकलिफ। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। मैंने एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की कोशिश नहीं की है, सिर्फ मैंने क्वेश्चन और उसका आंसर इसलिए बताया है क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिले और उसके उत्तर मिले, जिससे कि आप ज़्यादा क्वेश्चंस को तैयार कर पाएँ। और मेरे भी 5000 MCQs की जो सीरीज़ थी, जो मैंने कहा था, उसको कंप्लीट करने की दिशा में हूँ और जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल।